हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे परसेंटेज सीरीज है वो कंटिन्यूस चल रही है और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 194 तक कर लिया है और अब उसके आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 195। देखिए क्वेश्चन नंबर 195 क्या है हमारे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 194 था वैसा ही उसी कॉन्सेप्ट बेस पे है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, अदरवाइज हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो वही बनेगा। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गॉट 35% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 60 मार्क्स इन द सेम एग्जामिनेशन। मतलब एक स्टूडेंट है, वो जो उसका पासिंग मार्क्स है वो कितना है, मतलब पास करता है तो 35% मार्क्स अचीव करता है और कितने से फेल हो जाता है, वो 60 से फेल हो जाता है। तो इसके लिए लिखेंगे हम, जो स्टूडेंट है 35 तो क्या करता है वो अचीव करता है, ठीक है, लेकिन वो 60 से फेल हो जाता है। इफ़ वो 60 और ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। अब देखिए ये क्या हो गया, उसका पासिंग मार्क्स हो गया। क्या लिख लेंगे हम, पासिंग मार्क्स, कि वो जब इतने मार्क्स ले आता 35% ले आता और उसमें प्लस 60 ऐड कर देते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, अदर स्टूडेंट 240 मार्क्स विच इज़ 20% मोर देन द पासिंग मार्क्स। मतलब एक अदर स्टूडेंट है, वो कितने मार्क्स ले आया, 240 मार्क्स ले आया, ठीक है, लेकिन ये जो मार्क्स है ना ये पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो देखिए 20% जो पासिंग मार्क्स कितना है, 35% प्लस 60 ये पासिंग मार्क्स है, ये कितने ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो हमारा जो परसेंट होता है वो 100 होता है, तो 100 में 20% ज़्यादा मतलब क्या हो गया, 100 प्लस 20 तो कितना हो गया, 120। तो परसेंट में इफ हटाया तो कितना लग गया, अपॉन 100 लग गया। अब इसको करेंगे सॉल्व। फिर से देखो कि जो अदर स्टूडेंट है वो कितना लेके आया, 240 लेके आया, ठीक है, लेकिन ये जो मार्क्स है ना ये पासिंग मार्क्स का कितना है, 20% मोर है, मतलब ज़्यादा है। तो 20% क्या हो गया, मोर, मतलब 20% हम 100 को बेस मानते हैं, 20 ज़्यादा हो गया तो कितना हो गया, 120 हो गया, और उसको परसेंट में चेंज किया तो कितना आ गया, हटाया तब अपॉन 100 आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको मैं कैंसिल करूँगा तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब मैं इस 10 को इससे 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई कितना 10, और ये कितना चल रहा है हमारा 35% प्लस कितना 60 हो गया, ये कितना हो गया 200 हो गया, और ये कितना है 35% प्लस कितना है 60 है। इसको मैं इस साइड लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 200 में से 60 लेस कर दूंगा तो 140 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 35% हो जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब उसका पासिंग मार्क्स बताना है। तो पासिंग मार्क्स तो हमारा यही आ गया, कितना है, देखिए क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि हमारा पासिंग मार्क्स कितना है 35% और कितना है प्लस 60 है। तो 35% प्लस 60 इक्वल कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितना आ गया, 200। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन कितना आएगा हमारा, पासिंग मार्क कितना हो गया हमारा 200, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा का पूर्ण कुल मार्क्स बताना हमें। तो देखिए यहाँ पे सेकंड टोटल मार्क्स क्या बताना है, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 35% इक्वल कितना आ रखा है 140, कितना आ रखा है 140। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितना होगा, 100% होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 140 अपॉन कितना, ये वाला नीचे आता है और अपॉन में जो पूछा जाता है वो आता है। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे 400 कितना आएगा हमारा, 400 आ जाएगा। 400 क्या हो गया हमारा, टोटल मार्क्स हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है आपको इजीली समझ आया होगा कि कैसे हम यहाँ से भी हम पासिंग मार्क्स अगर हम यहाँ से नज़रअंदाज कर देते हैं तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, 35 निकालना पड़ेगा और फिर उसमें क्या करेंगे 60 ऐड कर देंगे, तभी क्या मिलेगा हमें
200 मिलेगा। अब देखिए कि मैंने यहाँ पे 35% प्लस 60 तो इक्वल कितना मिला हमें 200 मिल गया। तो ये भी क्या होगा, पासिंग मार्क्स होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 195 समझ आया होगा हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पे। तो क्वेश्चन नंबर 196 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 196 देखिए, यहाँ पे ये कंप्लीट मार्क का क्वेश्चन नहीं है तो मैं हटा देता हूँ। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% मिनिमम मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए, मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट है, 120 जो मार्क्स है प्राप्त किया। कितना मार्क्स ले आया वो, 125 ले आया, और कितना 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। कितना हो गया वो, 40 से अनुत्तीर्ण हो गया। तो देखिए जो हमारा क्या बोल रहा है कि पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, 33% है। तो 33% क्या आ गया, पासिंग मार्क्स आ गया। ठीक है, लेकिन उसने क्या, एक विद्यार्थी 125 ले आया। ठीक है, जितने का भी एग्जाम था 125 ले आया, और वो 40 जो मार्क्स है उससे क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। ठीक है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। तो फेल हो गया, इफ वो 40 और ले आता तो वो पास हो जाता। तो इसमें मैं 40 और ऐड कर दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ये भी पासिंग मार्क्स है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि परीक्षा का क्या बताना है, मैक्सिमम मार्क्स बताना है, मतलब टोटल मार्क्स बताना है। सेम चीज़ है, देखिए यहाँ पे परसेंट में दे रखा है कितना, 33%, और यहाँ पे 125 प्लस कितना 40 दे रखा है। तो 165 कितना हो जाएगा हमारा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो देखिए 33% इक्वल कितना है, 165 है। तो हमारे पास टोटल जो मार्क्स होगा वो कितने का होगा, 100% का ही होगा। तो इसका 100% निकाल लेंगे हम। तो 100% कितना होगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 33 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो पूछा जाता है कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में आता है। तो देखिए इसको 11 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इसको 11 से कट करेंगे तो 11 बन जाए 11, और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए इसको 11 से कैंसिल किया तो कितना आ गया, इसको 11 से कैंसिल किया तो ये कितना आएगा हमारा 3 आएगा, क्योंकि 11 3 जा कितना होता है, 33 होता है। अब इसको किससे कैंसिल करेंगे हम, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 500। ये जो 500 क्या आया हमारा, टोटल मार्क्स आया, मतलब मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स सेम होगा। तो टोटल मार्क्स कितना आ गया हमारा 500 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एंड चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 197 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 197 क्या है हमारा, द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 197 है उसमें पासिंग मार्क्स कितना गिवन है, 40% मार्क्स है। ठीक है, मतलब जो भी स्टूडेंट 40% मार्क्स ले आएगा वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो हमने लिख लिया कि पासिंग मार्क्स कितना है, 40% है। ठीक है, अब उसके आगे क्या बोल रहा है कि ए गेट्स 10% लेस देन द पासिंग मार्क्स। जो हमारे पास ए स्टूडेंट होगा वो जो हमारे पास पासिंग मार्क्स है उससे 10% क्या लेस है, मतलब उसका जो ए आएगा, ए जो पासिंग मार्क्स है उसका 10% क्या लेता है, वो कम लेता है। तो लेगा कितना, 10 तो कम ले लिया, तो 100 में से 10 लेस करेंगे तो 90, तो 90 हम फाइंड आउट कर लेंगे उसका। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे, इसको कैंसिल करेंगे तो 36% क्या आ गया ए का, जो उसने ऑब्टेन किया, मतलब अचीव किया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बी ए से 11 1/9% क्या करता है, वो कम लेता है। तो पहले बी का निकालेंगे, तो बी का 11 1/9%। तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि 11 1/9 का जो फ्रैक्शन आएगा वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, या तो इजीली आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। होता कितना है, 1/9% होता है।
सॉरी 1/9 होता है। इसको इससे सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन कितना 9, और परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0,0,0,0,0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 1/9 आ जाएगा। अब देखिए इसका क्या निकाल लेंगे हम, 1/9 निकाल लेंगे, ठीक है। ये आंसर नहीं आएगा अभी। 1/9 कितना होगा इसका, 4% होगा, ठीक है। 4% क्या है, ए से कम है, ठीक है। तो बी का कितना आ जाएगा 36% माइनस कितना 4%, तो बी का जो आएगा हमारा कितना आएगा 32% आएगा, ठीक है। बी का भी आ गया। अब क्या बोल रहा है कि सी का जो अंक है ए और बी दोनों से, मतलब सी का जो अंक है मार्क्स ऑफ सी इज कितना है 41/3/17% लेस देन द मार्क्स ऑफ ए एंड बी टुगेदर। मतलब जो सी का मार्क्स होगा ना वो पहले क्या होगा कि 41/3/17% होगा। तो पहले तो हमें हमारे पास ये पता होना चाहिए कि 41/17% कितना होता है। इसका फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 700 अपॉन कितना 1700, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा हमारा 7/17। तो देखिए हमारे पास जो आएगा, पहले तो हम क्या करेंगे ए और बी का ऐड करेंगे। तो ए और बी का हमारे पास क्या कितना है 36 है और कितना है 32 है, तो कितना हो गया हमारा टोटल 68% हो गया, ठीक है। जो हमारे पास ये कितना होगा इसका हमें निकालना है कितना 7/17। तो 68 का हमने फाइंड आउट किया कितना 7/70, ठीक है। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा, ठीक है। अब सी का हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम कि इससे कितना कम है, जो हमारे पास ए और बी मिला के कितना आया हमने निकाल लिया 41/3/17%, तो कितना आ गया हमारे पास 28 आ गया। कितना ए और बी के मिला के कम है कितना 28%, तो 68% में से जो हमारे पास टोटल था इसमें से कितना कम कर देंगे 28% कम कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 40% बचेगा, जो कि क्या है सी ने ऑब्टेन किया। तो पूछा क्या गया है सी के अंक का प्रतिशत निकालें, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ सी, मतलब सी का परसेंटेज निकालें और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर समझ आया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन चलते हैं हम 198 पे। तो क्वेश्चन नंबर 198 क्या है हमारा, देखिए क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन 3:2 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए जो हमारे पास बॉयज और गर्ल्स हैं वो कितने हैं, बॉयज एंड गर्ल्स कितना रेशियो गिवन है 3:2 है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम मान लेंगे कुछ भी कि हमारे पास जो बॉयज है वो कितने हैं 300 है और जो गर्ल्स है वो कितना है 200 है, ठीक है, मान लिया। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पास्ड बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:4 है। जो पासिंग बॉयज एंड गर्ल्स है वो कितने हैं, पास्ड बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना गिवन है हमारे पास 3:4 है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि इफ 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पास इन द एग्जामिनेशन, तो गर्ल्स पास्ड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन, ठीक है। इन एग्जामिनेशन हमारे पास पहले तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है 200 है। तो 200 में से जो गर्ल्स हैं वो कितनी परसेंट है 80% जो है वो पास है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 160 आ जाएगी। अब ये 160 क्या है, जो हमारे पास गर्ल्स है ना वो एग्जाम में क्या हो जाती है पास हो जाती है, ठीक है। हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है 200, उसमें से पास कितनी होती है 160 होती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, हाउ मेनी % बॉयज पास इन द एग्जामिनेशन, कितने प्रतिशत लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो हमारे पास क्या है कि पास का रेशियो है, जो हमारे पास रेशियो है पास का कितना है बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे पास जो गर्ल्स है वो कितनी पास है 160, ठीक है। मतलब हमारे पास रेशियो कितना है पास का 3:4 है। तो इससे पास कितना हुआ, जो गर्ल्स का रेशियो 160 है, तो
तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि कितना आ जाए, 160 आ जाए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 40 से। तो कितना आ जाएगा हमारा, 160 आ जाएगा। तो जैसा कि हमने इससे मल्टीप्लाई किया है, इसको भी हम एज इट इज़ कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, 120 आ जाएगा। तो जो हमारे पास बॉयज़ हैं पास वाले, वो कितने हैं, 120 है। तो पासिंग ऑफ बॉयज़ कितना होगा हमारा, 120 होगा। ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि प्रतिशत में निकालना है, किसमें, परसेंट में। तो परसेंट में निकालेंगे, हमारे पास बॉयज़ कितने हैं, 300 है। तो 300 बॉयज़ है और उसमें से पास कितने हो जाते हैं, 120 हो जाते हैं। और परसेंट में चेंज करना है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आ गया हमारा, 40%। इफ़ नंबर पूछे तो कितना, 120, और परसेंट पूछे तो कितना हो जाएगा हमारा, 40% हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, हाउ मेनी % स्टूडेंट पास इन द एग्जामिनेशन, कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो देखिए यहाँ से सेकंड भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमारे पास स्टूडेंट कितने थे, स्टूडेंट कितने हमारे पास, 500 है। ठीक है, स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, 500 है। पासिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, पासिंग स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो गर्ल्स थी कितनी थी, 160 थी। जो बॉयज़ थे कितने थे, 120 थे। और टोटल को ऐड किया तो कितना हो गया, 280 हो गया। अब परसेंट फाइंड आउट करना है तो कितना, 500 में से 280 जो स्टूडेंट है वो क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, परसेंट में चेंज करना है तो किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 56% क्या आ जाएगा हमारा, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो पासिंग के लिए कितना आ जाएगा, 56% आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 190 क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 190 क्या है, हमारा बोला गया है कि द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन 16:9 है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 199, रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है, 16, रेशियो कितना है, 9 है। जैसा कि उसमें हमने फाइंड आउट किया था या मान लिया था, लेट किया था, कितना, बॉयज़ कितने हैं, 1600 है और गर्ल्स कितनी है, 900 है। ठीक है, मान लिया। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पास्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स, पास जो बॉयज़ और गर्ल्स है उसका रेशियो क्या है, पास्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना गिवन है हमारे पास, 4:3 है। ठीक है, अब उसमें से देखिए इफ़ 75% गर्ल्स पास इन दिस एग्जामिनेशन, 75% हमारे पास गर्ल्स कितनी है, 900 है। ठीक है, तो पासिंग गर्ल्स कितनी है हमारे पास, फाइंड आउट कर लेंगे। पासिंग गर्ल्स कितनी है, 900 का हम फाइंड आउट करेंगे कितना, 75%। 75% हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखिए तो हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास आया कितना, 675। जो पासिंग गर्ल्स है वो कितनी है, 675 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है आगे कि जो हमारे पास क्या है, पास का रेशियो लिख लिया हमने। यदि परीक्षा में 75% लड़कियां क्या है, उत्तीर्ण है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, क्या निकालना है। जो टोटल स्टूडेंट है उसका क्या निकालना है हमें, परसेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल स्टूडेंट रेशियो में इफ हम ऐड करते हैं तो कितना है, देखिए 4 रेशियो कितना है, 3, जो कितना है, बॉयज़ और गर्ल्स है कितना है, पास्ड है। पासिंग गर्ल्स कितनी है हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 675। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 इक्वल्स कितना, 675। तो हमारे पास टोटल क्या पूछ रहा है, पास के लिए पूछ रहा है। तो टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं, 4 प्लस कितना, 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 7। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे 4 + 3 तो 7 हमारा कितना होगा। तो देखिए 675 अपॉन कितना, 3, और पूछा कितना गया हमारा,
बॉयज़ और गर्ल्स टोटल कितना है हमारा 7 है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया 7 से कर दिया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 है, 2 और कितना 5, 2 2 5 इंटू कितना 7। अब इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे क्योंकि हमें आगे भी करना है। तो देखिए हमारे पास पूछा क्या गया है कि तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। टोटल पासिंग मार्क्स कितना है ये है, ठीक है, मतलब टोटल जो स्टूडेंट है हमारे पास ये है। अब देखिए जो हमारे पास स्टूडेंट टोटल कितने हैं इनको हम ऐड करेंगे। टोटल क्या पूछा गया है, टोटल पासिंग स्टूडेंट, और उनका क्या निकालना है हमें परसेंट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास, देखिए 1600 जो हमने माना था क्या है बॉयज़ है और 900 क्या है हमारे पास गर्ल्स है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 2500 हो गए। अब हमें क्या निकालना है, परसेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2500 अपॉन कितना, इसमें से कितने पास हुए 225 मल्टीप्लाई कितना 7 और मल्टीप्लाई कितना 100, क्योंकि परसेंट में चेंज करना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 63%। और ये हमारा जो आया वो कितना आया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन परसेंट, तो कितना आ गया हमारा 63% जो स्टूडेंट है वो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। अब देखिए क्वेश्चन हम आगे ले चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा 200 क्या है, देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 4 स्टूडेंट A B C and D appeared in an examination. The marks of A is 10% less than that of B. तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 200 हमारे पास स्टूडेंट है A B C and D। क्या बोला गया है कि जो A और B का रेशियो कितना है, पहले हम फाइंड आउट करेंगे A रेशियो कितना B है। द मार्क्स ऑफ A इज 10% लेस देन दैट ऑफ B। जो हमारे पास A है ना वो B से कितना परसेंट लेस ऑब्टेन करता है, 10%। तो मान लिया हमने कि जो B है वो 100% लेके आता है, तो 10% कम होगा, 10% कम होगा, तो वो A कितना लेके आएगा 90% लेके आएगा। इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 9 रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। अब सेकंड क्या बोल रहा है, द मार्क्स ऑफ B इज 25% मोर देन दैट ऑफ C। जो हमारे पास B है वो C से कितना ज़्यादा लेके आता है, 25% ज़्यादा लेके आता है। तो क्या बोला गया है, B रेशियो C। इफ़ हम C का मान लेते हैं 100, C का 100 मान लिया, तो 100 से C से कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, वो 25% ज़्यादा लेके आ रहा है। तो 25 कितना हो जाएगा, 100 तो उसके पास आए हैं, तो 25 ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125। अब इससे भी हम 25 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 रेशियो कितना 4 आ जाएगा। अब हम देखिए क्या बोला गया है, मोर देन द C, द मार्क्स ऑफ C इज 20% लेस देन दैट ऑफ D। तो जो हमारे पास C और D का रेशियो कितना है, क्या बोला गया है कि द मार्क्स ऑफ C इज 20% लेस देन दैट ऑफ D। इफ़ हम मान लें कि D ने कितना परसेंट लिया, 100% लिया, तो उससे जो C लेगा वो कितना परसेंट कम लेगा, 20% कम लेगा। कितना 20% कम लेगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 रेशियो कितना 5 आएगा। अब देखिए हम इसका फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन पुटअप करेगा तो ओनली क्वेश्चन को देख के हम इसको रेशियो सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कि हमारे पास A और D का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो A और D का रेशियो कैसे निकालेंगे, इस टाइप से निकालेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं रेशियो में, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल हो गया।
ये इस साइड होता तो ये 5 कैंसिल नहीं होता, हमारे पास अपोजिट साइड में इफ सेम दिख रही है तो हम इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, 9 रेशियो कितना 10 बच गया। तो ए और डी का जो हमारा रेशियो आया वो कितना आया, 9 रेशियो कितना 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मार्क्स ऑफ डी, डी का अंक निकालें। तो डी का अंक कितना होगा, इसमें ये बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि ए को 500 में से कितने अंक मिले, 360 अंक मिले, 500 में से कितने अंक मिले, 360 अंक मिले। तो देखिए यदि ए को कितने अंक मिल रहे हैं, 360 मिल रहे हैं, यहाँ दे रखा है कि ए को मतलब 9 इक्वल कितना दे रखा है, 360। तो मैं इस 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना बन जाए, 36 0 बन जाए, मतलब 360 बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 40 से किया। तो 10 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 400 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो डी का अंक होगा वो कितना होगा हमारे पास, 400 होगा। तो पहला क्वेश्चन बोला क्या गया है कि डी का हमें क्या बताना है, मार्क्स बताना है। तो मार्क्स ऑफ डी कितना आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मार्क्स ऑफ डी कितना होगा हमारा, 400 होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या मेथड है और कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है हमारा, फाइंड द परसेंट मार्क्स ऑफ डी। परसेंट निकालेंगे, डी ने अचीव कितना किया था, 400, किस में से, हमारे पास टोटल कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। तो परसेंट में निकालेंगे तो कितना, 500 में से कितना अचीव किया उसने, 400 किया। ठीक है, तो परसेंट में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, और कितना आ जाएगा हमारे पास, 80% आ जाएगा। तो जो हमारा डी ने परसेंट में अचीव किया वो कितना अचीव किया, 80% अचीव किया। आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ आए होंगे, इजीली मेथड जो भी आपको अच्छा लगा होगा वो आप फॉलो करेंगे, और क्वेश्चन को अच्छे से समझ के आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे। तो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।